वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज चलता हूँ सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है जीव द्रव्य। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीव द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस सेशन में लेकर आया हूं कोशिका के पार्ट यानी कोशिका के अंग यानी कोशिका के भाग। तो आपको पता है कि इस समय हम कोशिका के भाग यानी कोशिका के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि इसके पहले आपको कई पार्ट में मैंने कोशिका के विभिन्न पार्ट्स के नाम दे दिए हैं, उनके बारे में बता दिया है, जहां से आपके परीक्षा में, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए जीव द्रव्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था, नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? पुरकिंजे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है कि नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था किसने? पुरकिंजे। अब यहां बात आती है कि आपका अगर बात की जाए यहां पर जीव द्रव्य का, तो जीव द्रव्य है क्या? सपोज दैट यह आपकी होती है क्या? कोशिका। ये क्या हो गया? कोशिका। इसी में क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इस कोशिका में, ठीक है, इस कोशिका में एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? ये द्रव है। और इसी द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर, आप देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले बात यह है कि अगर यहां पर देखिए, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, सपोज दैट ये है कोशिका। अब कोशिका में आपका प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। इतने सारे पार्ट्स भरे हुए हैं आपके कोशिका के भीतर। अगर बात की जाए तो अगर इनके बीच ये द्रव नहीं रहेगा, अगर इनके बीच इस प्रकार का द्रव नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? जैसे आपको पता है ना कि अगर वहीं पर बात की जाए, जैसे आप जान रहे हैं, अगर मान लिया द्रव ना होता, तो ये अगर मान लिया हम चल रहे हैं, हमारी कोशिकाएं हिल रही हैं, बैठ रहे हैं तो कोशिकाएं हिल रही हैं, तब क्या होगा? ये दोनों यानी इधर उधर ये सब एक दूसरे से टकराते रहेंगे कि नहीं टकराते रहेंगे? ये जाके इससे लड़ जाएगा, ये जाके इससे लड़ जाएगा, पता लगेगा ये आके इससे लड़ गया, यह गया तो आपस में लड़ गया, यानी ये सब आपस में मारपीट करते रहेंगे, प्रॉपर मारपीट करते रहेंगे। बात समझ में आई ना? लेकिन इस झगड़े को, इस मारपीट को तो रोकना ही है। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन्स लेते हैं, अगर मोबाइल फोन ले रहे हैं मार्केट से, तो आपको पता है कि मोबाइल फोन जो होता है, वह अंदर डिब्बे के अंदर एक थर्माकोल लगा होता है। उस थर्माकोल में मोबाइल अच्छी तरह से रखी होती है कि ताकि मोबाइल आपका हिले डुले ना, यानी वो अपने जगह जैसे रख देगा वैसे उस डिब्बे में पैक रहेगा। आप चाहे जहां उठा के रखिए, उस डिब्बे मोबाइल पर कोई प्रॉब्लम, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सेम कंडीशन ये होता है अगर क्या हो, जैसे ये देखिए, मैंने कहा कि ये आपका होता है एक द्रव होता है। क्या होता है? द्रव ही होता है। और ये द्रव पूरी कोशिका में भरा होता है। जब ये पूरी कोशिका में भरा होता है तो ये क्या होता है कि ये जो मैंने बताया कि कोशिका के जो विभिन्न भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, तो इन सबको क्या करता है? जैसे ये जो द्रव भरा हुआ है, तो इन सबको अपने यथा स्थान पर क्या करता है? बनाए रखता है। इनको हिलने डुलने नहीं देता है। और जब ये हिलने डुलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे नहीं। तो ये काम करता है किसका? ये काम किसका होता है? कोशिका द्रव्य का। बताइए, कोशिका द्रव्य समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? कोई डाउट? तो कोशिका द्रव्य आप समझ गए क्या है? तो यानी जैसे अगर बात की जाए वहीं कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य में जो 80% भाग होता है वो क्या होता है? जल होता है।
बात समझ में आई ना। कोशिका द्रव्य का जो 80% भाग होता है वो क्या होता है, जल होता है। जैसा कि मैंने बताया ये क्या करता है कि कोशिका के जो विभिन्न पार्ट होते हैं, जो विभिन्न कोशिका के अंग होते हैं, उनको एक दूसरे से लड़ने से झगड़ने से रोकने का काम कौन करता है, कोशिका द्रव्य करता है। तो बात इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब ये जो आपका जीव द्रव्य है ये दो भागों में, यानी जीव द्रव्य आपका दो प्रकार का, एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा है क्या, केंद्रिका द्रव्य। यानी एक आपका क्या है, कोशिका द्रव्य और एक आपका क्या है, केंद्रिका द्रव्य। अगर यहीं पर कोशिका द्रव्य की बात की जाए तो देखिए, अब देखिए ये कोशिका है, बात समझ में आ गई ना। सपोज दैट ये पूरी कोशिका है, कोशिका में है क्या, न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो आपके कोशिका में भरा हुआ चारों ओर से जो ये तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। और ये जो देख रहे हैं आपका द्रव जो केंद्र के अंदर भरा हुआ, ध्यान से समझिएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। यानी वह लिक्विड जो कोशिका के अंदर भरा हुआ है, यही वाला भाग जो इस पूरे कोशिका के अंदर है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और आपको पता है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो और प्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब यहां पर देख रहे हैं, अगर यही बात की जाए इस द्रव की, तो इस न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर भी भरे हुए हैं। तो केंद्रिका यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य भी बोलते हैं इसे। अब बात समझ में आई ना। यानी जो आपका द्रव्य, यानी जो द्रव कोशिका में हो वो है कोशिका द्रव्य, और जो द्रव आपके न्यूक्लियस में है, केंद्रक के अंदर है, वो है केंद्रिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को मिलाकर बना है क्या, जीव द्रव्य। बात समझ में आ गई ना। कि यानी यहां पर बात की जाए तो जो कोशिका के अंदर द्रव है वो है कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर है वो है केंद्रिका द्रव्य, और दोनों मिला के बन जाता है आपका जीव द्रव्य। और अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो मैंने पहले बता दिया कि ये क्या करते हैं, ये पूरा लिक्विड जो होता है जिसका 80% भाग जल होता है, वो हर पार्ट से हर अंग को क्या करता है, अपने अपने जगह पर यथास्थान बनाए रखता है। ये काम इसका होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।